शरद जी योर व्यू पॉइंट्स है ऑन दिस। शरद जी, संजीव जी आ रहा हूं उस पे। हाँ शरद गुप्ता जी। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आम आदमी पार्टी का जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट से हुआ। बिल्कुल हुआ सर। पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बनी, सिस्टम चेंज करने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के नारा लेके, लेकिन पार्टी सिर्फ सत्ता परिवर्तन करके रहेगी, जैसा अधिकतर इस तरह के मूवमेंट्स में होता है। और उसके बाद जितनी परिस्थिति जन्य चीजें सत्ता के साथ आती हैं, तो लग रहा है कि पार्टी में भी आ गई है कि जिनके खिलाफ उन्होंने इतने नारे लगाए थे, इतने धरने दिए थे, इतने प्रदर्शन किए थे, सब उन्हीं के साथ हाथ मिला रहे हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर किस तरीके की टिप्पणियां की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले झारखंड के एक मामले में कहा कि अगर इस तरीके से ईडी काम करेगा तो ईडी की विश्वसनीयता पर भी सब प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से सीबीआई को एक बार सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, पिंजरे में बंद तोता, मुझे याद है सर। तो मुझे लगता है कि ईडी जिस तरह से काम कर रहा है, बिल्कुल विजय, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी खतरा है कि उस पर भी इसी तरीके के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल साफ सुथरे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आज हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो गलत है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन जिस तरीके की विच हंट हो रही, जिस चीज को अपोजिशन बार बार उठा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि ईडी जो केस चला रहा होता है, जब वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है या एनडीए में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ सारी कार्रवाई बंद हो जाती है। लेकिन जब तक वो विपक्ष में रहता है तो उसके खिलाफ मतलब सख्त से सख्त, छोटे से छोटे सबूतों पे भी कार्रवाई हो रही होती है। सबूत नहीं भी हो तभी भी कार्रवाई हो रही होती है, क्योंकि पीएमएलए इतना सख्त कानून है, उसमें अपने आप को निर्दोष करने की जिम्मेदारी आप पर है और आपको सिद्ध करना है कि जितने सबूत मेरे खिलाफ पेश किए जा रहे हैं या जो आरोप हैं वो गलत है। तो ये अपने आप में इसी वजह से जिस मामले पे, झारखंड के मामले पे कहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि 18 महीने तक किसी व्यक्ति को बंद रखें आप जेल में और ट्रायल ना शुरू होने दें। बार बार आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर ट्रायल शुरू होता है तो उसके बाद एक फेयर जो डिसीजन हो सकता है वो हो सकता है। लेकिन अभी जिस तरीके की बात हो रही है वो सिर्फ गिरफ्तारी को चैलेंज करने को लेके हो रही है, बेल को लेके हो रही है, तो उसमें मेरिट पे कोई बात नहीं हो रही है। ओके शहजाद, देखिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद कुछ गाइडलाइंस एक तैयार की गई, उसको कहते हैं पंकज बंसल केस। और मैं उसके विषय में भी कोर्ट ने क्या बोला है बताना चाहता हूँ। फाइल्स प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट बाय ईडी रिवील्स दैट केजरीवाल वाज ग्रांटेड ऑल मैंडेट ऑफ लॉ laid down in Pankaj Bansal case. It was followed and the magistrate court order was a reasoned order. तो जो चिंताएं ये प्रकट कर रही है बिल्कुल सही चिंता। शरद जी तो कर रहे हैं, मैं उसको कतई एक मिनट के लिए भी कम नहीं आंकता। शरद जी की सारी चिंताओं पर एक छोटे कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अपने विचार को रखा है विवेक से, उसके बाद इनको आज रिलीफ डिनाई किया। और दूसरी बात, मैं आज दोनों वरिष्ठ पत्रकारों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पैमाना सेट किया कि आरोप लगने पर इस्तीफा दो, जिस पर मदन लाल खुराना जी ने बहुत पहले काम किया। पैमाना तो टूट गया, लाल कृष्ण अडवाणी जी ने किया। आज मैं कह रहा हूं, पार्टी कौन चलाता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। दिल्ली की सरकार जिसका कानूनी और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है, और जैसे उसके चलने की प्रक्रिया है, रिटर्न ऑर्डर होते हैं, साइंड ऑर्डर होते हैं, वो क्या आज तिहाड़ से चल सकती है इस प्रकार से? आज मैं केवल नैतिकता के पटल पर पूछना चाहता हूं मेरे दोनों वरिष्ठ महानुभावों से कि क्या जो भी कारण हो, आप कह रहे हैं हमारे साथ विद्वेष हो रहा है, ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ लेकर आओ, पर तब तक क्या दिल्ली वासियों को क्या इस प्रकार की सरकार मिलनी चाहिए? ये सवाल तो सबसे महत्वपूर्ण है। ये सवाल विजय जी, यही इसी पर चर्चा हो रही है कि सरकार जी बोलना चाहते हैं। आपकी शहजाद साहब की और संजीव जी की लड़ाई में दिल्ली की जनता क्यों पीछे? क्या आज दिल्ली की सरकार काम कर पा रही है? और नहीं कर पा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद वहां से आदेश दे रहे हैं या संदेश दे रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं। कितना देश दे सकते हैं सर? नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब वो जो लोग बैठे हुए हैं बाहर सरकार में वो उस काम को नहीं कर रहे। ये केजरीवाल साहब भी चिंता कर रहे हैं ना। तो क्या इस पॉलिटिकल लड़ाई में दिल्ली की जनता का कोई दोष है? शहजाद साहब से संजीव जी नाराज हो, संजीव जी से शहजाद जी नाराज हो, लेकिन दिल्ली का जो आम आदमी है, दिल्ली का जो वोटर है, क्या उसको जो काम सरकार की तरफ से होना चाहिए वो हो पा रहा है? अगर नहीं हो रहा तो इसकी जिम्मेदारी तो जो सरकार है उसकी होनी चाहिए। बिल्कुल संजीव जी को देखना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री जी को कहेंगे सर ये नहीं हो पा रहा, अब आपको इस पर काम पर आना चाहिए। एंडिंग कमेंट्स। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शरद जी बोलिए। हाँ शरद जी।
संजीव जी आ रहा हूं एंडिंग के लिए। तो शहजाद ने सवाल उठाया है, हाँ उन्होंने पत्रकारों से सवाल किया, तो इसलिए मैं जवाब देना चाहता था कि नैतिकता का पैमाना क्या कहता है। नैतिकता का पैमाना कहता है कि सभी के लिए नैतिकता एक होनी चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल के लिए एक नैतिकता है तो अजीत पवार के लिए नैतिकता अलग नहीं हो हाँ, सकती। ये मारा इसी तरह से What about it? जो दूसरे नहीं, आदर्श घोटाले No, no, के no, no, जो भी आपको बता- आरोपी थे इट उनके पेन्स लिए यू अलग नहीं हो शहजाद, सकती। शहजाद इट 2G पेन्स घोटाले के आरोपियों के शहजाद लिए थोड़ा अलग सा नहीं हो इट सकती। पेन्स यू इसका जवाब कोयला दो। घोटाले अजीत के लिए पवार पे आरोपियों it के लिए pains अलग you। नहीं हो मैं सकती। इसका जवाब देता तो सभी के लिए कमिंग नैतिकता संजीव एक जी होनी होल्ड चाहिए। ओके पॉइंट टेकन शहजाद क्विक रिस्पांस ऐसा है संजीव जी आ रहा हूं संजीव जी। अरे संजीव जी आ रहा हूं, इतना बोले हैं आप ऐसा मत शरद करें। जी, आदरणीय शरद जी, अजीत पवार के ऊपर जो केस है ना, आपको पता है एमबीए की सरकार ने वापस लिया। और अजीत पवार को अगर इतना ही भ्रष्ट मानते थे तो एमबीए की सरकार ने मंत्री भी नहीं एलओपी भी बनाया। मैं आज आपको कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल एक पैमाना सेट करते थे, मैंने ये नहीं पैमाना सेट अच्छा। किया। मेरे हिसाब से तो पैमाना ये है कि अगर कोर्ट कहना भी आपको होगा। गिल्टी पाए, जैसे लालू जी को पाया, डीएमके के नेता को पाया, तब आप जाइए। आरोप प्रत्यारोप पर मैंने नहीं बोला, ओके, संजीव जी। केजरीवाल जी ने बोला। ओके। अपने किए हुए पैमाने पर संजीव आज जी, वो खड़े नहीं उतर रहे। संजीव जी अगर आज इसलिए आप मैं आपसे स्मार्ट होते ना, मैं- संजीव जी सुन लीजिए, अगर आज आप स्मार्ट होते ना तो शहजाद का ही फॉर्मूला यूज करके, शहजाद का क्या होता है फॉर्मूला, ऑडियो निकाल देने का। आज आपको ऑडियो निकाल देना था, आज आपको बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का ऑडियो निकाल देना था। शहजाद देखिए, शहजाद का जो फॉर्मूला है वो बहुत नेता यूज करते हैं, बिल्कुल। वो बहुत नेताओं ने फॉलो करा है। मैं बता, शहजाद सच में आपका फॉर्मूला बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन संजीव जी आज आप चूक गए। अगर आज आप वो फॉर्मूला यूज कर देते तो बीजेपी का कौन सा बड़ा नेता है जिसने अजीत पवार पर वार नहीं करा, बट यू लॉस्ट दैट इज ओवर, यू लॉस्ट दैट चांस। हाँ अब आप बोलिए, हाँ, बिल्कुल। अब आप बोल लीजिए जो बोल सकते हैं। अब देखिए शहजाद, यही तो बात है ना, शहजाद मौके पे थोड़ा अभी- बहुत अभी कई बार अटक कोई भटक बताना लटक पड़ेगा। जाता है। कोई बात लेकिन नहीं, मेरी चलिए। दोनों पत्रकार हाँ, जनता देख रही है। विजय त्रिवेदी और शरद गुप्ता जी दोनों के लिए मेरा बड़ा रिगार्ड है। शरद जी, समस्या ये है Ending कि है, ये ending। कोशिश यही करते रहे, सारे खिलाफ हम लोग आए थे, बिल्कुल आए थे, लेकिन इनकी तोहमत भी यही है कि सर भ्रष्टाचारी साबित कर दे, हमारा काम पूरा हो जाएगा, फिर हम कहते हैं कि हमारे जैसे ही हैं। और दूसरी बात जो विजय जी कह रहे थे, जो ही सर संजय जी की बिल मिली, कयास लगने लगा कि संजय जी कहीं बीजेपी पे नहीं जा रहे, क्योंकि लोगों का यह मानना है कि बिल ऐसे मिल ही नहीं सकती है जब तक आप भारतीय जनता पार्टी में ना जाएं। तो अच्छा। संजय सिंह जी की जो ही बिल मिली कि बड़ी कयास लगने लगे और आपकी टीवी डिबेट में कहीं कहीं लगने लगे ये बिल कैसे मिल गया, कुछ तो डील हुई है। इसका मतलब ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से डील कर लो तो बिल भी मिल जाएगी और आप बड़े वो कह नेता रहे भी हैं- भारतीय जनता पार्टी में हो जाओगे। लेकिन अगर डील नहीं करोगे ये तो किसी आपको को ये अब इनका जेल भरोसा में किसी पे रखने नहीं, की ये कह रहे हैं कोशिश सबके ऊपर करेंगे, सवाल आपको लेने खत्म का। करने की सुप्रीम कोर्ट कोशिश में करेंगे, करते हैं। भाई ये तो सब पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ शहजाद एंडिंग कमेंट 30 सेकंड्स एंड देन आई एम एंडिंग। देखिए, इन्होंने अभी वो अजीत पवार वाला जो तर्क दिया ना, गुप्ता जी, ऐसा है Everyone. नैतिकता का पैमाना सबके लिए सेम है, तो फिर मनीष सिसोदिया को काहे बलि का बकरा बना के उसका इस्तीफा ले लिया? केजरीवाल जी ने ट्वीट करके सोमनाथ भारती को बोला इस्तीफा दो सोमनाथ, तुम्हारी वजह से एम्बैरेस हो रहे हैं। वाह, मतलब अपने आप को बचाने के लिए मंत्री बने रहो और अपने लोगों की बलि देने के लिए उनका इस्तीफा लो। ये है मिस्टर केजरीवाल। नो वंडर एक आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, उनके खिलाफ उगला है सारे राज। बिल्कुल उगला है। संजीव जी जनता को डिसाइड करने दीजिए। शरद जी लेकिन आपकी बात सही है, अजीत पवार के खिलाफ किसने नहीं कहा, लेकिन संजीव जी वो जो दो मफलर है ना, बड़े बड़े जैसे विदेशों में तो आपके नेता हैं आजकल, यूके में एक उनसे पूछिएगा, एक ऐसा एक हाउस होता है जो वो करते हैं उसको, मतलब उसका ऑक्शन हाउस होते हैं ना, तो वो मफलर ऑक्शन में जाएगा जरूर, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब वो कितने का बिकेगा वो देखेंगे, कौन खरीदेगा कौन पहनेगा, लेकिन मार्क माय वर्ड्स एक दिन वो ऑक्शन में जाएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।